कांड का 58वां सर्ग अथवा 58वां सर्ग। संपाति का अपने पंख जलने की कथा सुनाना और सीता और रावण का पता बताना तथा वानरों की सहायता से समुद्र तट पर जाकर भाई को जलांजलि देना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। इत्युक्ता करुणम वाक्यम वानश्चक्तुजीवते शवास्पो वानरान् प्रत्युवाच महाश्वना। जीवन की आशा त्याग कर बैठे हुए वानरों के मुख से यह करुणाजनक बात सुनकर संपाति के नेत्रों में आंसू आ गए। उन्होंने उच्च स्वर से उत्तर दिया, यवीयांसामं भ्राता जटायुर्नाम वानरा यमाख्यात हतम युद्धे रावणेन बलीयसा। वानरों, तुम जिसे महाबली रावण के द्वारा युद्ध में मारा गया बता रहे हो, वह जटायु मेरा छोटा भाई था। वृद्ध भावान पक्षत्वान क्षणास्तन तदपि मर्षये। वृद्ध भावान चत्वान् क्षणमस्तदपि महर्षये। नहि मे शक्तिर्त्यन्यभ्रातुर्वैरविमोक्षणे। मैं बूढ़ा हुआ, मेरे पंख जल गए, इसलिए अब मुझ में अपने भाई के वैर का बदला लेने की शक्ति नहीं रह गई है। यही रावण है कि यह अप्रिय बात सुनकर भी मैं चुपचाप सहे लेता हूँ। यही कारण है कि अप्रिय बात सुनकर भी मैं चुपचाप सहे लेता हूँ। पुरामृत्युवधे वृत्ति सा चाहम चाजशेषणौ। आदित्यमुपयातौ सो ज्वालन्तं रश्मिमालिनम्। आवृत्याकाशमार्गिणीं स्वर्गतो मृषम्। मध्यम प्राप्ते तु सुदेतु जटायुर्वसीदति। पहले की बात है, जब इंद्र के द्वारा वृत्तासुर का वध हो गया, तब इंद्र को प्रबल जानकर हम दोनों भाई उन्हें जीतने की इच्छा से पहले आकाश मार्ग के द्वारा बड़े वेग से स्वर्गलोक को गए। दोनों भाई उन्हें जीतने की इच्छा से पहले आकाश मार्ग के द्वारा बड़े वेग से स्वर्गलोक में गए। इंद्र को जीत कर लौटते समय हम दोनों ही स्वर्ग को प्रकाशित करने वाले अंशुमाली सूर्य के पास आए। हम में से जटायु सूर्य के मध्याह्न काल में उनके तेज से शिथिल होने लगा। तमहं भ्रातरं दृष्ट्वा सूर्यरश्मिभिरुदितं
पक्षाभ्यां दायामास स्नेहान परम वरम। भाई को सूर्य की किरणों से पीड़ित और अत्यंत व्याकुल देख मैंने स्नेहवश अपने दोनों पंखों से उसे ढक लिया। निर्दग्ध पत्रापतितो विन्देऽहं वानर स्वभाव। आमस्मिन् वसन् भ्रातु प्रावृत्तिं नोपलक्ष्ये। वानर शिरोमणियों, उस समय मेरे दोनों पंख जल गए और मैं इस विंध्य पर्वत पर गिर पड़ा। यहाँ रहकर मैं कभी अपने भाई का समाचार न पा सका। आज पहले पहल तुम लोगों के मुख से उसके मारे जाने की बात मालूम हुई है। जटायु सस्ते मुक्तो व्राता संपातिना तदा। युवराजो महाप्रज्ञा प्रत्युवाचांगदस्तदा। जटायु के भाई संपाति के इस समय ऐसा कहने पर परम बुद्धिमान युवराज अंगद ने उनसे इस प्रकार कहा। जटायुषो यदि भ्राता स्तुतं ते गदितं मया। आख्याहि यदि न जानासि निलयं तस्य रक्षसा। गृध्रराज, यदि आप जटायु के भाई हैं, यदि आपने मेरी कही हुई बातें सुनी हैं और यदि आप इस राक्षस का निवास स्थान जानते हैं तो हमें बताइए। दीर्घ दर्शिनं तंबे रावणं राक्षसाधयम्। अंतिके यदि वा दूरे यदि जानासि सुना। अब अदूरदर्शी नीच राक्षस रावण यहाँ से निकट हो या दूर, यदि आप जानते हैं तो हमें उसका पता बता दें। ततो आप ब्रवीण महातेजा भ्राता ज्येष्ठो जटायुषा। आत्मानुरूपं वस्तु वानरान् संप्रहर्षन्। तब जटायु के बड़े भाई महातेजस्वी संपाति ने वानरों का हर्ष बढ़ाते हुए अपने अनुरूप बात कही। निर्दग्ध पक्षो गृद्धो अहं गतिवीर्यां प्लवंगमां। बाणमात्रेण तु रामस्य करिष्ये साह्यमुत्तमम्। वानरों, मेरे पंख जल गए। अब मैं बेपर का गीध हूँ, मेरी शक्ति जाती रही, अतः मैं शरीर से तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। तथापि वचन मात्र से भगवान श्री राम की उत्तम सहायता अवश्य करूँगा। जानापि वारुणान् लोकान् विष्णोस्ते विक्रमानपि। देवासुर विमर्दाश्च ह्यामृतस्य विमन्थनये। देवासुर विमर्दाश्च ह्यामृतस्य विमन्थनम्। मैं वरुण के लोक को जानता हूँ,
वामनावतार के समय भगवान विष्णु ने या जहाँ जहाँ अपने 3 पग रखे थे उन स्थानों का भी मुझे ज्ञान है। अमृत मंथन तथा देवासुर संग्राम भी मेरी देखी और जानी हुई घटनाएं हैं। रामस्य यदिदं कार्यं कर्तव्यं प्रथमं ये मया जर्या चांगृतं तेजा प्रणाश्च शिथिला मम। यद्यपि वृद्धावस्था ने मेरा तेज हट लिया है और मेरी प्राण शक्ति शिथिल हो गई है, तथापि श्री रामचंद्र जी का यह कार्य मुझे सबसे पहले करना है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तरुणी रूप संपन्नान सर्वाभरण भूषितान श्रियमाणा मया दृष्टा रावणेन्दुरात्मना। एक दिन मैंने भी देखा दुरात्मा रावण सब प्रकार की गहनों से सजी हुई एक रूपवती युवती को हर कर लिए जा रहा था। क्रोशन्ति राम रामेति लक्ष्मणेति चाभामिनी भूषणान्यपि विन्ध्यन्ति गात्राणि चा विधुन्वती। वह मानिनी देवी हा राम हा लक्ष्मण की रट लगाती हुई अपने गहने फेंकती और अपने शरीर के अवयवों को कंपित करती हुई छटपटा रही थी। सूर्य प्रभेव शैलाग्नि तस्या कौशेयमुत्तमम् असिते राक्षसे भाति यथा तडिम्बुदे। उसका सुंदर रेशमी पीतांबर उदयाचल के शिखर पर फैली हुई सूर्य की प्रभा के समान शोभित होता था। वह उस काले राक्षस के समीप बादलों में चमकती हुई बिजली के समान प्रकाशित हो रही थी। ताम तु सीतामहं मन्ये रामस्य परिकीर्तिना श्रूयतां मे कथयतु निलयं तस्य राक्षसा। श्री राम का नाम लेने से मैं समझता हूँ वह सीता ही। मैं उस राक्षस के घर का पता बताता हूँ, सुनो। पुत्रो विश्वसान् साक्षान् भ्रातम् वैश्रवणस्य च अध्यास्ते नगरीं लंकां रावणूनां राक्षसान्। रावण नाम का राक्षस महर्षि विश्वा का पुत्र और साक्षात कुबेर का भाई है। वह लंका नाम वाली नगरी में निवास करता है। इतो द्वीपे समुद्रस्य संपूर्णे सतयोजने तिस्म लंका पुरी रम्या निर्मिता विष्णुकर्मणा। यहाँ से पूरे 400 कोस के अंतर पर समुद्र में एक द्वीप है।
जहाँ विश्वकर्मा ने अत्यंत रमणीय लंकापुरी का निर्माण किया है। जम्बूनदम जम्बूनदमयं चित्र कांचन वेदिके प्रासादैर्हि वनेषु महन् सुषमाकृता। उसके विचित्र दरवाजे और बड़े बड़े महल सुवर्ण के बने हुए हैं। उनके भीतर सोने के चबूतरे या वेदियां हैं। प्रकारेणार्णवर्णेन माता च संविता तस्यां वसति वैदेही दीना कौशेयवासिनी। उस नगरी की चार दीवारी बहुत बड़ी है और सूर्य की भांति चमकती रहती है। उसी के भीतर पीले रंग की रेशमी साड़ी पहने विदेह कुमारी सीता बड़े दुख से निवास करती हैं। रावणान्तः पुरे रुद्धा राक्षसी भी सुरक्षिता जनकस्यात्मजां रागस्तभ्यां द्रक्ष्यत मैथिलीं। रावण के अंतःपुर में नजरबंद है बहुत सी राक्षसियां उनके पहरे पर तैनात है। वहां पहुंचने पर तुम लोग राजा जनक की कन्या मैथिली सीता को देख सकोगे। लंकायामत गुप्तायाम सागरेण समन्विताम् संप्राप्त सागरस्यान्तं संप्राप्य सागरस्यान्तं संपूर्ण शतयोजनम् आसाद दक्षिणं तीरं ततो द्रक्ष्यत रावणं तत्र त्वरित्वादिता क्षिप्रं विक्रमध्वं प्लवंगमा। लंका चारों ओर से समुद्र के द्वारा सुरक्षित है। पूरे 100 योजन समुद्र को पार करके उसके दक्षिण तट पर पहुंचने पर तुम लोग रावण को देख सकोगे। अतः वानरों, समुद्र को पार करने में ही तुरंत शीघ्रता पूर्वक अपने पराक्रम का परिचय दो। ज्ञानेन खलु पश्यामि दृष्ट्वा प्रत्यागमिष्यथ आद्यापन्था कुलिंगानां ये चान्ये धान्य जीविनः। निश्चय ही मैं ज्ञान दृष्टि से देखता हूँ तुम लोग सीता का दर्शन करके लौटाओगे। आकाश का पहला मार्ग गौरैयों तथा अन्न खाने वाले कबूतर आदि पक्षियों का है। द्वितीयो बलिभोजानां ये च वृक्ष फलासनाः भासास्तृतीयं गच्छन्ति कौन चांस कुर्रेशः। उससे ऊपर का दूसरा मार्ग कौओं तथा वृक्षों के फल खाकर रहने वाले दूसरे पक्षियों का है। इससे भी ऊंचा जो आकाश का तीसरा मार्ग है उससे चील, कौंस और कुरर आदि पक्षी जाते हैं। शेनाश्चतुर्थं गच्छन्ति पश्चिमम्
सेनाश्चतुर्थं गच्छन्ति गृध्रां गच्छन्ति पंचमम् बलबीजों पन्नानां रूपयो वंशालिनं षष्ठस्तु पंथा हंसानां वैनते गतिः परा वैनते आचुनो जन्म सर्वेषां वानरसभां वान चौथे और गीत पांचवें मार्ग से उड़ते हैं। रूप बल और पराक्रम से संपन्न तथा यौवन से सुशोभित होने वाले हंसों का छठा मार्ग है। उनसे भी ऊंची उड़ान गरुड़ की है। वानर शिरोमणियों, हम सब का जन्म गरुड़ से ही हुआ है। गरितम तुम कृतम कर्म येन स्म पिशितासिनः प्रतिकार्यं चापि तस्य वैरं भ्रातु कृतं भवेत्। परंतु पूर्व जन्म में हमसे कोई निंदित कर्म बन गया था, जिससे इस समय हमें मांसाहारी होना पड़ा। तुम लोगों की सहायता करके मुझे रावण से अपने भाई के बैर का बदला लेना। यस्तु अहम प्रापश्यामि रावणं जानकीं तथा अस्माकमपि सौपर्णं दिव्यं चक्षुर्बलं तथा। श्री राम जय जय राम। 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 मैं यहीं से राम और जानकी को देखता हूँ। हम लोगों में भी गरुड़ की भांति दूर तक देखने की दिव्य शक्ति है। तस्मादाहार वीरेण निसर्गेण चावानराम आयोजन सता सांग्रान्वयं पश्याम नित्यसाम। इसलिए वानरों, हम भोजन जनित बल से तथा स्वाभाविक शक्ति से भी सदा 100 योजन और उससे आगे तक भी देख सकते हैं। अस्माकं विहितां वृत्तिर्निसर्गेण चादूतः वेता वृक्षमूले तु वृत्तिश्चरण योधिनाम। जाति स्वभाव के अनुसार हम लोगों की जीविका वृत्ति दूर से देखे गए दूरस्थ भक्ष्य विशेष के द्वारा नियत की गई है, तथा जो कुक्कुट आदि पक्षी हैं उनकी जीवन वृत्ति वृक्ष की जड़ तक ही सीमित है। वे वहीं तक उपलब्ध होने वाली वस्तु से जीवन निर्वाह करते हैं। उपायो दृष्टितां कश्चिल्लंघने लवणाम्बसाम् अभिगम्य तु वैदेहीं सामृद्धार्था गमिष्यथा। अब तुम इस खारे पानी के समुद्र को लांघने का कोई उपाय सोचो। विदेह कुमारी सीता के पास जा सफल मनोरथ होकर किष्किंधापुरी को लौटोगे। समुद्रम नेतुमिच्छामि भवद्भिर्वृणालयम्
प्रादास्याम्यदुकम् प्रदास्याम्यदुकम् भ्रातुं स्वर्गतस्य महात्मनः। अब मैं तुम्हारी सहायता से समुद्र के किनारे चलना चाहता हूँ, वहां अपने स्वर्गवासी भाई महात्मा जटायु की को जलांजलि प्रदान करूंगा। ततो नीत्वा तु तं देशं तीरे नदीपते दीर्दग्ध पक्षम संपातिं वानरां सुमुहौजसां कंपनां प्रापयित्वा चातं देशं पतंगेश्वरम् बभूर्वानरान् धृष्टां प्रावृत्तिमुपलभ्यते। यह सुनकर महापराक्रमी भानु ने जले हुए पंख वाले पक्षीराज संपाति को उठाकर समुद्र के किनारे पहुंचा दिया और जलांजलि देने के पश्चात भी पुनः उनको वहां से उठाकर उनके रहने के स्थान ले आए। उनके मुंह से सीता जी का समाचार सुनकर उन सभी वानरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणी वाल्मीकि आदि काव्य किष्किंधाकांड 850 सर्ग। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के किष्किंधाकांड में 58वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय